हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन गॉड पिलर नंबर 16 साउथ पास में एंटर कर चुका था। वो बिना ही वक्त ज़ाया किए साउथ पास में अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम एकदम हिल चुकी थी। वहीं पे लॉन्ग हॉचन के सीनियर उस डीमन गॉड से फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर लॉन्ग हॉचन उन लोगों को रोक करके खुद फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे एक प्लान होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा, और साथ में अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं, मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन गॉड पिलर नंबर 16 को दिखाया जाता है, जो कि साउथ पास में लगातार अटैक किए जा रहा होता है। वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे साउथ पास को ख़त्म करने के लिए आया होता है, मगर तभी वो अपने पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पे वो मून डीमन गॉड के पैलेस में होता है, जहाँ पे मून डीमन गॉड ने स्पेशली उसे बुलाया होता है कि वो जा करके ह्यूमंस की टेरिटरी में घुस करके साउथ पास के ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले ले। और ये ऑर्डर स्पेशली पास किया गया होता है डीमन लॉर्ड के द्वारा। डीमन लॉर्ड ने स्पेशली डीमन गॉड पिलर नंबर 16 को चूज किया था। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि अगर तुम ये काम कर देते हो तो जैसा कि तुम्हारा कई सालों से प्रमोशन रुका हुआ है, तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा और भी ज़्यादा पावरफुल लेवल डीमन गॉड में। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें याद रहे, तुम्हें सामना करना पड़ेगा सीधे ही डीमन लॉर्ड का। और तुम्हें तो पता ही है कि जब डीमन लॉर्ड गुस्सा होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी थंडर का कहर तुम पर बरसाएंगे, जिसे सुन करके पिलर नंबर 16 डीमन गॉड दहल चुका होता है। वो उस मंजर को याद कर रहा होता है कि अगर डीमन लॉर्ड उसके सामने होंगे तो उसका हाल यहाँ क्या होगा। तभी मून डीमन गॉड उससे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके साउथ ईस्ट पास को अपने कब्जे में लेना होगा, भले ही तुम्हें यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को क्यों ना बर्न करना पड़ जाए। तभी हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जो कि साउथ ईस्ट पास के सामने खड़ा होता और वो तुरंत वहां पे अपनी वज्रा जाइंट बॉडी को समन करता है और सीधा ही साउथ ईस्ट पास की जो फर्स्ट डिफेंसिव लाइन होती है उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। मगर तभी काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ ठीक उसके सामने लॉन्ग हॉचन अपीयर हो जाता है अपनी सन एंड मून शील्ड को लेकर के। वो तुरंत उस शील्ड को जाइंट फॉर्म में ला करके उस डीमन गॉड की इस वज्रा बॉडी के अटैक को अपनी शील्ड के ऊपर ले लेता है, और एक ब्लास्ट के साथ उस डीमन गॉड की वज्रा बॉडी वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो खुद पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है। और तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन को देख करके कहता है कि ये कल्टीवेटर तो सिर्फ 8th लेवल का कल्टीवेटर है, आखिर ये इतने पावरफुल बैरियर को कैसे बना सकता है जिससे वो मेरी वज्रा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आखिर इस ह्यूमन के पास इतनी पावरफुल मैजिकल शील्ड कैसे आ सकती है। मगर फिर भी उसे यहाँ पे कैसे भी करके साउथ ईस्ट पास पे कब्जा करना था, क्योंकि डीमन लॉर्ड का यहाँ पे जो आदेश था। वो सारी बात को याद करके वो फिर से मोटिवेट होकर के सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर काफी पावरफुल पंच से अटैक करके उसे सीधा ही जमीन पे दे मारता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन ने उसके अटैक को अपनी शील्ड से तो होल्ड कर लिया था, मगर उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि वो इस तरीके से इस डीमन गॉड के अटैक को होल्ड नहीं कर सकता है, उसे भी यहाँ पे अटैक करना होगा। ये सोच करके लॉन्ग हॉचन तुरंत बिना वक्त जाया किए अपनी टेरिफाइंग डबल ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो स्वॉर्ड हाल ही में ही लॉन्ग हॉचन को मिली थी। और लॉन्ग हॉचन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके और साथ में उसके पास एक और मैजिकल वेपन को देख करके उस डीमन गॉड की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इस लड़की के पास एक और आर्टिफैक्ट कैसे आ सकता है। ये सोच सोच करके वो पगला के लॉन्ग हॉचन की ओर देख रहा होता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही स्टार डोमेन गैलेक्सी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी सारे स्टार अपीयर हो जाते हैं। और लॉन्ग हॉचन उन सारे ही स्टार को लेकर के सीधा ही डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। वहीं पे डीमन गॉड लॉन्ग हॉचन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत वहाँ पे अपनी
किलिंग बोन स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा ही उसे जमीन पे दे मारता है और जमीन के अंदर से कई सारी जाइंट स्वॉर्ड सीधा ही अब लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ रही होती हैं और ये दोनों ही अटैक काफी तेजी से एक दूसरे के सामने आ चुके थे और जैसे ही टकराते हैं वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें हिल चुकी थी। सब के सब आसमान की ओर देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मगर उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों ही फिर से पीछे हट चुके थे। वहीं पे वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन को देख के गुस्से में कहता है कि बच्चे, आज मैं तुझे यहाँ पे खत्म करके ही रहूंगा। मगर तभी पीछे से साइनर की आवाज आती है और वो कहती है कि भूल करके भी लॉन्ग हाउचेन को छूने की कोशिश मत करना। ये कहते ही वो वहां पे अपनी डेथ गॉड की पावर को समन करती है। यहाँ पे साइनर को देख करके डीमन गॉड के तो होश उड़ चुके थे कि एक और गॉड की डिसेंडेंट मेरे सामने खड़ी है। वहीं पे साइनर बिना ही वक्त जाया कि अपने डेथ गॉड की पावर को समन करके डिवाइन सबमिशन टेक्निक को परफॉर्म करती है और अपने स्पीयर से सीधा ही उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर मिल करके उस डीमन गॉड की बैंड बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से अब उस डीमन गॉड को थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगती है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर को इस तरीके से डीमन गॉड से फाइट करता हुआ देख करके यांग कहता है कि कैप्टन लॉन्ग हाउचेन और डिप्टी कैप्टन साइनर, ये दोनों की फाइट मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो भी इस लेवल की। वहीं पे हाई लीडर कहता है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि उन दोनों के ही सामने पिलर नंबर 16 डीमन गॉड है, तो उन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यहाँ पे यूज़ करना होगा। और तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचेन और साइनर से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों से फाइट करते करते थक चुका हूँ। क्या साउथ ईस्ट पास के अंदर कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो कि आकर के मुझसे फाइट कर सके? यहाँ पे तुम जैसे 8th लेवल के बच्चों को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा गया है। ये कहने के साथ वो यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर का मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पे इस लॉन्ग हाउचेन ने साइनर का हाथ पकड़ के सीधे ही उठा करके उसे डीमन गॉड की तरफ फेंक दिया था। वहीं पे साइनर कहती है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पे पहले हम लोगों को हरा के दिखाओ। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डीमन गॉड की ओर कर देती है। तभी वो डीमन गॉड उस स्लैश अटैक को देख करके सिर्फ अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और लॉन्ग हाउचेन और साइनर को पीछे ढकेल देता है। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पे जानना चाहती हो कि मेरी पावर क्या है और मैं यहाँ पे तुम लोगों को हरा सकता हूँ या नहीं, तो ये देख लो। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी बोन किलिंग स्वॉर्ड को समन करता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक आसमान की ओर कर देता है। ये स्लैश अटैक जैसे ही आसमान में जा करके ब्लास्ट होता है, वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से कई सारे डीमंस वॉरियर बाहर निकल रहे होते हैं। इनकी तो कोई गिनती भी नहीं होती है। वो लोग नीचे आते ही लॉन्ग हाउचेन की जितनी भी टीम होती है उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे लिंजी कहता है कि आखिर ये डीमंस किस चीज़ के बने हैं, हम इन्हें मार रहे हैं मगर ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी हानियू कहता है कि इन सारे ही डीमंस का मकसद है शायद कि ये लोग हमारे ग्राउंड लेवल के डिफेंसिव लाइन को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कैसे भी करके रोको। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन और साइनर को भी कई सारे डीमंस घेर चुके थे और यहाँ पे हानियू की बात को सुन करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब एग्री हो चुके थे। खास तौर से हाई लीडर भी चिल्ला करके कहते हैं कि सब के सब उन डीमंस को आगे बढ़ने से रोको, मगर वो डीमंस तो जानवरों की तरह सबको मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग कितनी भी कोशिश करते उन डीमन से फाइट करने की और उन्हें मारने की, मगर वो डीमंस लगातार 10 मरते तो 100 वहाँ पे उस पोर्टल से बाहर आ जा रहे होते हैं। वहीं पे हम सीमासियान को देखते हैं जो कि बेचारा अपने मेट्रॉइड हैमर से लगातार उन डीमंस को मसले जा रहा होता है, मगर वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था उन डीमन से फाइट करते करते। वहीं पे लिंजी भी अपनी पावर को यूज़ करके उन सारे ही डीमंस को लगातार जला करके राख कर रहा होता है, मगर वो भी यहाँ पे थक चुका था और नीचे खड़े हुए जितने सोल्जर होते हैं उन सब की भी यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी। सब के सब यहाँ पे थक चुके थे और तभी हम वहाँ पे लॉर्ड लाओरेन और लॉर्ड कुई को देखते हैं जो कि इतने सारे डीमंस को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो भी घबरा चुके थे, क्योंकि वो सारे डीमंस जो ग्राउंड लेवल की डिफेंसिव लाइन थी उन सबको क्रॉस करते हुए अब सिटी की फर्स्ट वॉल की ओर पहुंच रहे होते हैं, जहां पे कई सारे सिपाही लगातार पत्थर फेंक के उन डीमंस को नीचे पटक रहे होते हैं और अपने तीर कमान से उन डीमंस को मार रहे होते हैं। मगर वो डीमंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग तो उस फर्स्ट वॉल के ऊपर चढ़ चुके थे और उस वॉल के ऊपर आते के साथ ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहां पे दोनों ही लॉर्ड उन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। मगर तभी लॉर्ड लाओरेन कहते हैं कि
मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमने 2 8th लेवल के कल्टीवेटर्स को फाइट करने के लिए भेज दिया है डीमन गॉड पिलर नंबर 16 से। क्या यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर मिल करके उसे हैंडल कर लेंगे? ये कह करके वो लोग एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं और आसमान की ओर लॉन्ग हाउचन और साइनर की फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पे साइनर काफ़ी शानदार तरीके से अपनी फास्ट स्पीड के साथ टेलीपोर्ट हो करके उन सारे डीमंस को मार रही होती है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन भी उसका साथ देता है और साथ में उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। मगर तभी लॉन्ग हाउचन को भी ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे डीमंस बहुत ज़्यादा हैं और तभी हम वहाँ पे डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि हंसते हुए लॉन्ग हाउचन से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे एक बार में 100 डीमंस को क्यों ना मार दो, मगर यहाँ पे ये डीमंस लगातार इस पोर्टल से आते चले जाएंगे। ये इन्फिनिटी पोर्टल है जिसके अंदर से डीमंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब शायद तुम्हें पता चल चुका होगा कि डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, साउथ पास को कब्जे में अपने लेने के लिए। ये कहते हुए वो वहाँ पे गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और नीचे सारे के सारे ह्यूमंस लगातार बहुत ही तेज़ी से उन डीमंस के हाथों मारे जा रहे होते हैं। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन इतनी बुरी तरीके से अपने लोगों को इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ देख करके कहता है कि यहाँ पे डीमंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ पे अपने लिए कुछ और फोर्स का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ पे इस वॉर को जीत सकता हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपने लेफ्ट हैंड को आगे की ओर उठाता है, जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड अपीयर होती है और तभी लॉन्ग हाउचन अपने पास की बात को याद करता है, जहाँ पे ये स्वॉर्ड लॉन्ग हाउचन को उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन को उन्होंने बताया था कि इस स्वॉर्ड के अंदर लॉन्ग हाउचन के फादर की थंडर ब्रेथ है और लॉन्ग हाउचन इस स्वॉर्ड को यूज़ करके किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में अपने फादर के थ्रोन ऑफ डूम्सडे एंड द किलिंग गॉड सील को समन कर सकता है। यानी कि लॉन्ग हाउचन यहाँ पे अपने फादर के थ्रोन ऑफ सील को समन कर सकता था। और तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन को देखते हैं, जो कि तुरंत उस क्रिस्टल की पावर को अपने हथेली के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसे तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफ़र करके अपनी स्वॉर्ड को क्या शानदार तरीके से हवा में लहराना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन की जो आंखें अब तक ब्लू थी वो गोल्डन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और उसका ऑरा यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका था। तभी लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड को हवा में गोल गोल घुमा करके सीधा ही आसमान में उसे दे मारता है, जिसकी वजह से एक रोशनी सीधा ही वहां से रिलीज होती है और आसमान को चीरते हुए एक पोर्टल को समन करती है, जिसके अंदर से अपीयर होता है थ्रोन ऑफ द डूम्सडे एंड द किलिंग गॉड सील। वो आते के साथ उस पूरी ही जगह का पूरा माहौल चेंज हो चुका था। वहीं पे वो डीमन गॉड अपने सामने थ्रोन ऑफ डूम्सडे एंड द किलिंग ऑफ गॉड सील को देख करके एकदम दंग हो चुका था। वो तुरंत लॉन्ग हाउचन से कहता है कि आखिर तुम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये थ्रोन तो लॉन्ग जिंग यू का था। ये कह करके वो सामने की ओर देखता है, मगर तभी लॉन्ग हाउचन उसे काफ़ी कोल्ड लुक में जवाब देता है, इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं क्यों इस थ्रोन को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। वहीं पे लॉन्ग हाउचन धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे की ओर उस थ्रोन के बढ़ाने लगता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन को अपने सामने अपने फादर एज अ ब्लेसिंग नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि वो उस थ्रोन के पास खड़े होकर के उसका इंतज़ार कर रहे हों। ये देख करके लॉन्ग हाउचन को और हिम्मत मिलती है और वो धीरे धीरे करके सीधे ही उस थ्रोन के करीब जाने लगता है और तभी फाइनली लॉन्ग हाउचन उस थ्रोन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और तभी वो घूम करके क्या शानदार तरीके से अपने फादर के थ्रोन पे जा करके बैठ जाता है। उसका ही बैठना ही था, तभी लॉन्ग हाउचन के चारों ही तरफ कई सारे नाइट्स वॉरियर अपीयर हो चुके थे, जो कि वहाँ पे लाखों की तादाद में थे, जो कि सिर्फ यहाँ पे अब लॉन्ग हाउचन के आदेश का वेट कर रहे थे कि कब वो यहाँ पे आदेश दे और वो सब के सब जा करके उन डीमंस की बैंड बजा दें। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो चाहते थे मैं उनका नाम लूँ, जैसे कि पहला नाम था हीरा नेपाल, सद्दाम, सूफियान, प्रिंस कुमार, पुतुल, तनवीर, प्रियांशु, प्रिंस गुप्ता, अमृत, सरिता, अमानुल्लाह और हैरी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अब मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।